हेलो फ्रेंड्स, जॉब आईक्यू प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 9 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट के पेपर का। 9 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट के पेपर का। इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके के, उन सभी क्वेश्चंस का हम डिटेल्स स्टडी करेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और इससे पहले कि आप यदि इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उस बही ग्रह का नाम बताना है। उस बही ग्रह का नाम बताना है जिसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी चचेरा भाई माना जाता है और इसे 2.0 भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि कौन सा बहिग्रह को पृथ्वी 2.0 नाम से जाना जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है। आप इसका करेक्ट आंसर पहले खुद से सोचिए, उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, केपलर 452b। केपलर 452b इसे कहा जाता है पृथ्वी 2.0। इस ग्रह की खोज किया गया था नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। नासा ने इस ग्रह की खोज किया था। यूरोपा है जो बृहस्पति का उपग्रह है। यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन किस शहर में अपने स्वयं के कृत्रिम चंद्रमा का प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है। कृत्रिम चंद्रमा जो चीन बना रहा है वो किस शहर में बना रहा है। तो ये शहर है चेंगदू। चेंगदू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाषणिक गंध युक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है। तो ये होता है क्लोरीन। क्लोरीन। उसके बाद नेक्स्ट है कि सीन गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है। सीन गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है। तो फ्रेंड्स, ये मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता देते हैं कि जो जल गैस होता है, वाटर गैस जिसे बोलते हैं, वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण, यानी कि CO+H2। और जो प्रोड्यूसर गैस होता है वो होता है मिश्रण CO+N2 का, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने के लिए प्रयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिनक्स। लिनक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर और नेटवर्किंग के संदर्भ में जो WAN है, WAN, इसका पूरा नाम क्या है। WAN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का इको मार्क लोगो क्या है। भारत का इको मार्क लोगो क्या है। यह भी फ्रेंड्स एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि भारत का इको मार्क लोगो क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिट्टी का एक घड़ा। मिट्टी का एक घड़ा। और भारत में जो इको मार्क लोगो योजना की शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1991 में। और सबसे पहले जर्मनी देश ने अपना इको मार्क लोगो बनाया था। सबसे पहले जर्मनी ने इको मार्क लोगो बनाया था और उसका जो लोगो था वो था ब्लू एंजल। ब्लू एंजल। ये जो ब्लू एंजल ये लोगो है, ये जर्मनी का इको मार्क लोगल है, लोगो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। 4 कथन दिया गया और चारों में से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो जो पहला कथन है कि जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, तो बिल्कुल बड़ी होती है। तो
ये भी राइट ऑप्शन है। उसके बाद ऑप्शन सी में है कि पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्ताएं पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये गलत है, यानी कि ये गलत है। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। और जो ऑप्शन डी में है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियां पाई जाती है जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, तो बिल्कुल ये भी राइट कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, यानी विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में है चीन, भारत, यूएसए और जापान। तो ये है चीन। कौन सा है देश? चीन। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, एकिनोक्लाउक्रस गैली। एकिनोक्लाउक्रस गैली। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? 4 ऑप्शंस में से कौन सा है जो क्षारीय विलयन नहीं है? तो ये है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक अम्लीय विलयन है, अम्लीय विलयन। और बाकी का 3 ऑप्शन है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों है जो क्षारीय विलयन है। नेक्स्ट पूछा गया है कि मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग करते हैं? तो मानव शरीर में जो ऊर्जा की जो माप किया जाता है वो किया जाता है फ्रेंड्स कैलोरी में। किस में? कैलोरी में। आपको बता दें कि जो 1 जूल होता है, 1 जूल में 10⁷ अर्ग होता है और 1 कैलोरी में 4.186 यानी कि 4.2 जूल होता है। 1 जूल में 10⁷ अर्ग और 1 कैलोरी में 4.186 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यूही सासाकावा को जो पुरस्कार मिला था, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, वो किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया था? यूही सासाकावा को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था कुष्ठ रोग के लिए, कुष्ठ रोग के उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस संगीत समारोह 2020 की विषय वस्तु क्या थी, यानी कि थीम क्या थी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का में जो 4 ऑप्शंस है उसमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को बोर्ड ने गलत कर दिया था। इस क्वेश्चन को बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सार्वजनिक क्षेत्रक उपकरणों होता है जिसे पीएसयू कहते हैं, उनकी स्थापना वर्षों के संदर्भ में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया कि कौन सा विकल्प में सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1958 में दामोदर घाटी निगम, ये सही नहीं है। और जो 1956 में तेल में प्राकृतिक गैस, ये बिल्कुल सही है। 1995 में जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण था, इसकी भी स्थापना हुआ था। और 1867 में बामरी लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुआ था। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि दामोदर घाटी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी उसकी स्थापना हुआ था 1948 में, 1948 में, और ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना भी थी। अब फ्रेंड्स आपको ये भी बता दें कि जो दामोदर घाटी परियोजना थी भारत की, ये अमेरिका के टेनेसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर आधारित थी।
फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो दामोदर घाटी परियोजना है वो किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के आधार पर बनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी टेनेसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना अमेरिका के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा में लौटा सकती है। तो ये लौटा सकती है 14 दिन में। 14 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था। शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था। तो ये नहीं करवाया गया था बुलंद दरवाज़ा, क्योंकि बुलंद दरवाज़ा की स्थापना अकबर ने किया था 1572-73 में और यह फतेहपुर सीकरी में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो सागरमाला परियोजना का उद्देश्य है घरेलू कार्गो एवं एक्जिम कार्गो की लॉजिस्टिक लागत को कम करना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। तो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, यानी कि ऑप्शन ए। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया और संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया। संविधान संशोधन अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें से कौन गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है, का विजेता नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वंदना शिवा। वंदना शिवा। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में गरीबी रेखा के बारे में, भारत में जो राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के बारे में 2014 की जो रंगराजन समिति रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार कौन सा कथन सही है। इसमें 4 कथन दिया गया है, इनमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, यानी कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिसका मासिक प्रति व्यक्ति जो उपभोग है वह 1407 से कम, उसको गरीब माना जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा गया था कि आईसीसी का क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय कौन बने थे। तो फ्रेंड्स, छठे भारतीय बने थे सचिन तेंदुलकर और 7वें भारतीय बने हैं कौन, वो है बीनू माकंड। बीनू माकंड है जो 7वें भारतीय बने हैं आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के लेखा 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सहकारी निधि। सहकारी निधि जो समेकित निधि है या जिसे संचित निधि भी कहा जाता है, ये है अनुच्छेद 266 में, यानी समेकित निधि अनुच्छेद 266 में, और आकस्मिक निधि है संविधान के अनुच्छेद 267 में, अनुच्छेद 267 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि बांध और उनकी स्थिति के संबंध में सुमेलित नहीं है। पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, यह है क्वेश्चन नंबर 24 और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, शांति सागर केरल। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि शांति सागर है जो कर्नाटका में है, शांति सागर कर्नाटका में है, और स्टैनली जलाशय तमिलनाडु, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है। तो जो 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है वो है
श्री रकाबगंज साहिब नहीं नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन सी श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक किसके कार्यों का वर्णन किया गया है। तो चेंजिंग इंडिया जो पुस्तक है इसमें कार्य का वर्णन है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का। और फ्रेंड्स प्रणब मुखर्जी के द्वारा जो एक बुक लिखा गया था वो बुक था द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। और नरेंद्र मोदी द्वारा जो बुक लिखा गया वो है एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वह संविधान समिति के जो मसौदा समिति के सदस्य थे, ये गलत है। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ये करेक्ट है। उन्हें मांडले जेल में भेजा गया था, ये भी करेक्ट है। और उन्होंने असहयोग आंदोलन 1921 में भाग लिया था, ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष तक, 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक। और जो उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो PMAY शहरी की सब्सिडी को चैनलाइज करने के लिए इनमें से किस केंद्रीय एजेंसी को चुना गया है। तो ये केंद्रीय एजेंसी है NHB। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जागृतम अहिर्निशम यानी कि हमेशा सचेत रहें, वो किस संगठन का आदर्श वाक्य है। तो फ्रेंड्स ये आदर्श वाक्य है गुप्तचर विभाग का, गुप्तचर विभाग का। और जो भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है ये है स्वयं से पहले सेवा। भारतीय सेना का क्या है आदर्श वाक्य, स्वयं से पहले सेवा, यानी कि सेवा परमो धर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैनी जो है वो क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि फैनी एक चक्रवात है और ये चक्रवात है कैसी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता है। तो कामरूप के नाम से जाना जाता है असम को। किस राज्य को, असम को। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। मिजोरम को, मिजोरम को लुढ़कती हुई पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34 और ये फ्रेंड्स इसका लास्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है। तो सिंधु और जास्कर नदी का संगम होता है लद्दाख में। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का बहुत ही डिटेल्स के साथ एक्सप्लेनेशन की। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।